हनी की माँ, जल्दी खाना बना दो, मुझे आज लकड़ी लाने जल्दी जाना है। रुकिए हनी के पापा, बस खाना तैयार ही हो चुका है। थोड़ी देर बाद खाना तैयार हो जाता है। चिड़िया चिड़ा को खाना देती है। लो आपका खाना, आप सही से जाना। ठीक है हनी की माँ, मैं सही से जाऊँगा। चिड़ा अपनी साइकिल उठाकर निकल जाता है। कालू जी, अब हमारी चोरियों की सारी बातें सभी जंगल वालों को पता है। अब हम क्या करें? अब तो खाने को भी नहीं है। गोरी, तुम सही बोल रही हो। अब हमें कुछ काम करना होगा, नहीं तो हम भूखे ही मर जाएंगे। मैं जाता हूँ काम देखने के लिए, तुम यहीं रहो। कालू काम देखने निकल जाता है। इधर चिड़ा लकड़ी काट रहा था। कालू उधर से गुजर रहा था। चिड़ा को देखकर वह एक पेड़ पर बैठ जाता है। उसकी नज़र चिड़ा के खाने के टिफिन पर पड़ती है। अरे, ये तो इस चिड़ा का खाना है। जब तक ये लकड़ी काट रहा है तब तक मैं इसका खाना खा लेता हूँ। कालू चुपके से जाता है और पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। वह चुपके से टिफिन उठाता है और उसका खाना खाने लगता है। वह खाना खाकर उसका टिफिन वहीं रख देता है और चला जाता है। अब मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं खाना खा लेता हूँ। ये लकड़ी खाना खाने के बाद ही काटूँगा। चिड़ा खाना खाने बैठता है। ये क्या, मेरा खाना कहाँ गया? यहाँ आसपास तो कोई नहीं है। चिड़ा परेशान होता है। अब मुझे भूखे पेट ही शाम तक काम करना होगा। चिड़ा लकड़ी काटने लग जाता है। शाम होते ही चिड़ा अपनी साइकिल लेकर घर की तरफ निकलता है। हनी की माँ, पता नहीं आज मेरा खाना किसने खा लिया। जब मैं खाना खाने बैठा तो टिफिन में खाना नहीं था। क्या हनी के पापा, आप क्या बोल रहे हैं? आखिर इस टिफिन में से खाना कहाँ गया? हनी की माँ, मेरी यही तो बात समझ में नहीं आ रही। गोरी, आज मैंने चिड़ा की खिचड़ी खाई। क्या क्या कालू जी, आपने चिड़ा की खिचड़ी खाई और आप मेरे लिए नहीं लाए? गोरी, तुम फिक्र मत करो, कल मैं तुम्हारे लिए भी ले आऊँगा। कालू जी, आप कितने अच्छे हो। वे दोनों ये सोचकर सो जाते हैं। अगले दिन चिड़िया खाना बनाती है और चिड़ा को खाना देती है। पति जी, आप आज टिफिन का ख्याल रखना। ठीक है हनी की माँ, अब मैं जाता हूँ। चिड़ा अपनी साइकिल लेकर निकल जाता है। वह टिफिन को वहीं रख देता है और लकड़ी काटने लग जाता है। कालू वहाँ आता है और चुपके से उसका टिफिन लेकर खाना खा लेता है। फिर वापस उसका टिफिन वहीं रख देता है। अब मैं खाना खा लेता हूँ। चिड़ा खाना खाने बैठता है। ये क्या, अब तो हद हो गई। मेरा खाना रोज़ कौन चुरा रहा है? कौन है यहाँ? कौन है? बाहर आओ। चिड़ा फिर परेशान होता है। आज भी मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। चिड़ा भूखे पेट ही लकड़ी काटने लगता है। फिर चिड़ा अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर जाकर चिड़ा सारी बात चिड़िया को बताता है। क्या पति जी, अब तो उस चोर ने हद कर दी। अब हमें कुछ न कुछ करना होगा। वे दोनों एक प्लान बनाते हैं। कालू जी, आज आप फिर मेरे लिए खाना नहीं लाए। कल मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। गोरी, ठीक है, कल को तुम चलना मेरे साथ। वे दोनों सो जाते हैं। अगले दिन चिड़िया खाना बनाती है और वो उस खाने में पेट दर्द की दवाई डाल देती है।
लो पति जी, आज आप खाना मत खाना, इस खाने में पेट दर्द की दवाई है। ठीक है हनी की माँ, तुम फिक्र मत करो, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। चिड़ा अपनी साइकिल लेकर निकल जाता है और टिपिन को उसी पेड़ के पास रख देता है। इस बार कालू और गोरी दोनों ही आए थे। वे चुपके से टिफिन लेकर उसमें का खाना खाने लग जाते हैं। वे दोनों खाना खा लेते हैं। कालू जी, मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, जैसे मेरा पेट फटने वाला है। गोरी गोरी, मेरा पेट भी फटा जा रहा है, बचाओ बचाओ। चिड़ा उन दोनों की आवाज़ सुनकर वहाँ आता है। कालू गोरी, तुम तो ये सब तुम कर रहे थे, अब भुगतो तुम अपनी चोरी की सज़ा। कालू और गोरी रोते रह जाते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी चोरी एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। इसलिए हमेशा अच्छे काम ही करें। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।